हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह एंगल ग्राइंडर मशीन के ऊपर है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने पावर दिया, लेकिन इसके स्विच से ऑन ऑफ कर रहे हैं या ऑन नहीं हो रहा है, जबकि इसका जो रोटर है वह बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस ग्राइंडर में क्या प्रॉब्लम है यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जोर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो इसका जो यह कार्बन का कवर है हम इसको ओपन कर लेते हैं, और जो कार्बन है हम सबसे पहले उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड देख सकते हैं, यह कार्बन हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसको हम वहीं पे लगा देते हैं। और जो दूसरे साइड का है हम उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस साइड का भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कार्बन ही नहीं लगी हुई है। तो जो कस्टमर है उसने इसको चेक किया हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे हम कार्बन लगाएंगे जो इसका आता है सेम। तो यहाँ पे आप देखते हैं यह कार्बन हम इसमें यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें से हम एक निकाल के इसमें लगा रहे हैं। तो लगाने के बाद हम इसमें पावर देंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि यह ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, और वायर को उसके जैक में लगा सकते हैं या आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है और हम इसमें पावर देते हैं और बटन से इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने बटन ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो रोटर है यहाँ पे देखते हैं यह बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो यानी कि इसका जो प्रॉब्लम है वह अंदर से हो सकता है, चाहे वायर ख़राब हो या इसका स्विच ख़राब हो। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं फटाफट से, और इसका हम सबसे पहले वायर को चेक करेंगे और इसके स्विच को भी हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो वायर और स्विच है वह ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसका कवर को ओपन कर लिया है, और मीटर की मदद से हम इसका जो स्विच है ऑन ऑफ का, इसको हम चेक कर लेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि ओवरलोड के कारण यह अंदर से वीक हो जाता है, यानी कि हीट होने के कारण वहाँ से यह अपना जो टचिंग का पॉइंट होता है वह हट जाता है, तो यह सही से वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यह भी स्विच ऑफ है। तो यहाँ पे ऑन करते ही यहाँ पे देखते हैं रीडिंग शो करने लगा है। इसको आप सीरीज से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह ऑन हो चुका है, और इसका जो वायर है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट से नहीं बता रहा है, और हमने प्रॉप को चेंज किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। यानी कि यहाँ पे यह स्विच भी बिल्कुल ओके आ रहा है, कंडीशन मतलब उसका कनेक्शन बिल्कुल ओके है। तो अब दूसरे वायर को भी हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ग्रीन वायर है जो वह इसके डायरेक्ट कॉइल में लगा हुआ है। तो हम इस टेप को ओपन कर लेते हैं और इसके वायर में हम चेक कर लेते हैं कि इसका वायर ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह वायर भी बिल्कुल ओके है, यानी कि जो प्रॉब्लम है हमारा स्विच और जो वायर है वह बिल्कुल ओके है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कार्बन भी हमने चेक कर लिया है। तो अब हो सकता है इसका आर्मेचर में दिक्कत हो या इसके स्टार्टर कॉइल में दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टर कॉइल है हम उसको चेक कर लेते हैं। तो दोनों साइड में यहाँ पे देखते हैं यह जो जैक है, एक साइड का कॉइल इस साइड से है और दूसरा साइड से उस साइड से है। तो यहाँ पे देखते हैं इस साइड से यह कॉइल नहीं बता रहा है, और दूसरी साइड से हम देखते हैं तो यह वायर जो आपस में टच है वहाँ पे, और दूसरी साइड यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के पास। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। तो यानी कि एक साइड का जो कॉइल है वह हमारा वीक हमको लग रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए इसका जो रोटर है आगे का उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए इसका वायर हम पहले पूरा चारों तरफ से छटका लेंगे, ताकि उसमें कोई भी निकालते वक्त प्रॉब्लम ना आए। और इसका जो कार्बन है हम उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन है हम उसको निकाल लेते हैं, और कार्बन का जो सॉकेट है उसको भी आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो यहाँ पे हमने कॉइल को एकदम फ्री कर लिया है, और उसके बाद हम आगे का इसका रोटर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं
ये जो आगे का है हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया और इससे ऐसे ही आप आहिस्ते से अपनी तरफ खींचेंगे तो यह बाहर आ जाएगा। और उसका आर्मेचर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको खींचना है। तो अगर आपका कॉइल सही होगा, अगर कहीं पे लग गया तो वह कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो इसको ध्यान से बहुत आराम से निकालना है। तो यहाँ पे हमने आराम से ही खींचा, यह बाहर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो दोनों वायरिंग हैं बिल्कुल ओके हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका जो कॉइल है यहाँ पे देख सकते हैं, या इसको इस साइड से टाइट किया रहता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रू इसका खोल लेंगे और जो कार्बन के सॉकेट हैं उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रू है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने एक साइड का निकाला और दूसरे साइड को भी निकाला, और उसके नीचे स्क्रू लगा हुआ था उसको भी हमने ओपन किया। तो हमारा यह डायरेक्ट कॉइल बाहर आ गया। तो इस कॉइल को हम चेक कर लेते हैं कि कौन से साइड हमको ठीक बता रहा था और कौन सा साइड गलत। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी से टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक साइड से यहाँ पे 2 ओम से रीडिंग दे रहा है, यानी कि यह बिल्कुल ओके है। और जो दूसरा साइड है यहाँ पे देखते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो यानी कि एक साइड का कॉइल बिल्कुल ओके है और एक साइड का बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है चारों तरफ कि कहीं वायर आपस में टच तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जो इसका कॉइल है वह ओवर हीटिंग के कारण यहाँ पे आपस में टच होके बंद हो गए हैं। तो इसको भी हम देखते हैं, अगर 1-2 वायर होगा तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वायर इसमें दिक्कत होगा तो आपको यह कॉइल फिर से बाइंडिंग करना होगा या फिर इसमें नया कॉइल ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह पूरा बर्न हो चुका है, इसमें काफ़ी सारे वायर्स यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं और अंदर भी जल चुका है और यह बॉडी अर्थ भी दे रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट नया लगा देंगे। तो इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं DW801 यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो इसका जो स्टार्टर कॉइल है यहाँ पे देख सकते हैं यह बिल्कुल न्यू है। तो इसका भी कॉइल हम चेक कर लेंगे। तो वन साइड ये है, वन साइड ये है, तो दोनों साइड का हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी से। तो यहाँ पे देखते हैं यह जो कॉइल है इस साइड बिल्कुल ओके है और दूसरी साइड से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। तो यानी कि यह जो कॉइल है वह बिल्कुल ओके है और दूसरा जो है हमारा बिल्कुल ख़राब है। तो इसको आप, अगर आपको मॉडल नंबर नहीं मालूम है तो आप आर्मेचर ले जाके आप जहाँ से ले रहे हैं उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो इसका जो बीच का गैपिंग है उसको देख लेना है और इसका जो रोटर का साइज है उसको भी आपको मिला लेना है, उस हिसाब से आप ले लेंगे तो आपका वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं एकदम बिल्कुल सेम साइज का है। तो इसमें अब हम इस कॉइल को लगा लेते हैं। तो वायर को हम सीधा करके 2 वायर एक साइड और 2 वायर एक साइड आपको करके ही लगाना है। तो यहाँ पे हम दोनों को सीधा कर लेते हैं ताकि यह आराम से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने बहुत ही आराम से इसको अंदर किया, देख सकते हैं दोनों साइड वायर बाहर किया हुआ है और इसको आराम से इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो यह अपने स्थान पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इसको आराम से प्रेस किया और यह अंदर चला गया। तो यहाँ पे सेट हो गया और उसके बाद हम इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के पहले इसका जो कार्बन का सॉकेट था हम उसको भी लगा लेंगे और इसका स्क्रू भी टाइट कर लेंगे कॉइल को। तो यहाँ पे देखते हैं हम कॉइल को टाइट कर लिए हैं और उसके बाद हम इसका आर्मेचर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह बिल्कुल ओके है और इसमें आर्मेचर को भी देख लेना है कि कहीं इसमें कार्बन तो ज़्यादा घिसा तो नहीं है, तो उसको भी अगर
अगर उसमें कार्बन ज़्यादा होगा तो उसको भी आपको साफ़ कर लेना है। तो वहाँ पे हमको बिल्कुल ओके दिखा, तो वहाँ से देख सकते हैं हमने इसको अंदर किया और यह फिक्स हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं रोटर एकदम फ्री है, यह कहीं पे टच भी नहीं हो रहा है। आपको भी यह ध्यान देना है, नहीं तो यह जो इसका ऊपर का पत्ती है वह कॉइल में रगड़ के आपका कॉइल ख़राब कर देगा। तो यह सब बारीकी आपको देखना है और उसके बाद यह ऊपर का जो रोटर है उसको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको लगा दिया और इसके ऊपर का जो स्क्रू है हम उसको टाइट कर लेते हैं। इसको आप किसी भी साइड कर सकते हैं, यानी कि इसका मुंह चाहे जिस साइड में लगा सकते हैं, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है और कहीं पे फंस भी नहीं रहा है। तो इसका वायर जो स्क्रू है उसको टाइट कर लेते हैं। उसको टाइट करने के बाद हम इसका कार्बन का जो सॉकेट है हम उसको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको आराम से प्रेस इसमें करना है, ये अपने लॉक में बैठ जाएगा। तो बैठाने के बाद इसको आपको टाइट कर लेना है और उसके बाद हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सॉकेट जो वायर का कनेक्टर है उसको साइज के हिसाब से आपको फिक्स कर देना है। तो यह देख सकते हैं जो बड़ा वाला जैक था उसको हम बटन में लगा देते हैं और जो छोटा वाला है वह हम कार्बन के एक पॉइंट में लगा देंगे। तो यहाँ पे एक साइड का हमने लगा दिया और दूसरे साइड के जो वायर है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगा दिया। और एक साइड का जो कॉइल है यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक साइड का हम इस साइड लगा देते हैं कार्बन में, और जो दूसरा खुला हुआ वायर है उसको हम डायरेक्ट मेन लीड से कनेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। और यह लगाने के बाद हम इसमें कार्बन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्प्रिंग है इस तरह से उठा के आप कार्बन यहाँ पे लगा सकते हैं। और कार्बन लगाने के बाद इसको आप ऊपर से रख दें और इसका जो पिन है आप इसके जैक में सेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी ने बना के दिया है तो आप लगा दें तो ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम उस साइड का लगा दिए और दूसरे साइड को भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी लगा दिया है और अब हम इसके जो वायर ओपन है हम उस पर टेप मार लेते हैं। टेप मारने के बाद उसको एक साइड में कर देंगे ताकि वह कहीं पे टच ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ओके है और इसका जो वायर है हम वहाँ पे टेप कर लेते हैं। टेप करने के बाद इसका जो कवर है उसको भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको टेप करने के बाद हम एक साइड में कर देंगे ताकि यह रोटर में अंदर वह टच ना करे, नहीं तो वह घिस के ऑटो उसमें शॉर्ट करने लगेगा अपने आप। तो हमने सब कुछ करके इसका जो बॉक्स है पीछे का कवर उसको भी हमने लगा दिया और जो इसका कार्बन का कवर है हम उसको भी लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो एंगल ग्राइंडर था हमने पैक कर लिया है। तो अब इसमें पावर देते हैं और चला के भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यह बिल्कुल ओके हो गया। थैंक यू दोस्तों।